आप सब लोग ये तो जानते होंगे कि राजा परीक्षित की वजह से कलयुग आया था, पर क्या आप ये जानते हैं कि उसके बाद उनके साथ क्या हुआ और उनकी मौत कैसे हुई थी? तो भाई अब मैं आ गया हूँ ना, मैं आपको महाभारत से रिलेटेड सब कुछ बता दूंगा। राजा परीक्षित भी राजा पांडु की तरह, पांडु, अरे वो पांडवों के पिताजी, राजा परीक्षित भी राजा पांडु की तरह शिकार खेलने के शौकीन हुआ करते थे। वो नए नए तरीके के वन में जाकर पशुओं का शिकार किया करते थे। एक बार वो गहन नामक वन में गए और वहां जाकर उन्होंने एक पशु को बीन डाला, अर्थात उसमें तीर मार दिया था उन्होंने। जिस पशु में ये तीर मारते थे वो कभी जिंदा नहीं बचता था, लेकिन पहली बार घायल होने के बाद भी ये पशु कहीं मिस्टर इंडिया हो गया था। अब एक शिकारी का हक बनता है कि जिसका उन्होंने शिकार किया है कम से कम आखिरी बार उसे देखे तो सही। और अपना हक अदा करने के चक्कर में राजा परीक्षित भी उस पशु को ढूंढने लगे और उसका पीछा करते करते ढूंढते ढूंढते राजा वन में बहुत दूर तक आ गए, लेकिन वो कहीं नहीं मिला। उसका पीछा करने से उन्हें थकान की वजह से उन्हें प्यास लगने लगी। तब उन्होंने एक कुटिया देखी जहाँ पर समीक मुनि रहा करते थे। वो गाय भैंसों के बीच में आसन बिछाकर तब तपस्या करते थे, और जब बछड़ा गाय का दूध पीता है तो उसके मुंह से जो झाग निकलते हैं, जो फैन होता है, वो सिर्फ उसे ही खाते पीते थे और फिर तपस्या करते थे। मतलब इतने कठोर व्रत का पालन करते हुए तपस्या करते थे। जब राजा ने मुनि को देखा तो उनके पास जाकर बड़े प्यार से कहा कि हे ब्राह्मण, मैं अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित हूँ। मैंने एक हिरण का शिकार किया था जो घायल होकर इधर ही कहीं आसपास में भाग आया है, तो आपने उसे कहीं देखा है क्या? राजा परीक्षित को एक बात का नहीं पता था, जो आपको भी नहीं पता, कि मुनि ने मौन व्रत रखा हुआ था और उन्हें इशारेबाजी में भी कोई विश्वास नहीं था, इसलिए मुनि ने कोई जवाब नहीं दिया। परीक्षित ने मुनि से 2-3 बार पूछा, लेकिन मुनि ने हाँ हूँ तक नहीं करी। अब परीक्षित को भी गुस्सा आ गया कि मैं राजा परीक्षित, मैं पांडवों का वंशज, ये बंदा मुझे जवाब नहीं दे रहा। तब उन्होंने देखा कि जमीन पर मरा हुआ सांप पड़ा है। उन्होंने उस सांप को धनुष से उठाकर मुनि के कंधे पर रख दिया, ये सोचकर कि ये इंसान अर्जुन के पोते यानी मैं, मुझे जवाब नहीं दे रहा। ये सीधा सीधा नहीं, कम से कम उल्टा सीधा तो बोलेगा ही जरूर। लेकिन मुनि ज्यों के त्यों बैठे रहे। ये देखकर परीक्षित उन्हें वैसा ही छोड़कर वापस अपने राजधानी चल दिए। जाते जाते वो मुनि के बारे में ही सोच रहे थे और उन्हें अपने किए पर पछतावा हो रहा था कि उन्हें मुनि के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था, उनके कंधे पर सांप नहीं रखना चाहिए था। ये सोचते सोचते वो हस्तिनापुर पहुंच गए। अब समीक मुनि का एक बेटा था जिसका नाम था ऋगि। वो बहुत गुस्से वाला था। जब उसे पता चला उसके पिता के साथ क्या क्या हुआ है तो उसने तुरंत श्राप दे दिया कि जिस पापात्मा ने मेरे बूढ़े पिता के कंधे पर मरा हुआ सांप रखा है, उसे आज से ठीक 7 रात के बाद तक्षक नाम का सांप आकर डस लेगा और उसे यमलोक पहुंचा देगा। जैसे ही समीक मुनि को इस श्राप के बारे में पता चला तो उन्होंने ऋगि को अपने पास बुलाया और कहा कि बेटा, जिससे मैंने कुछ भी नहीं कहा उसके बारे में तूने इतना कुछ कह दिया, तो अब एक काम कर, अपना श्राप वापस ले ले। तब उसने मुनि से कहा, पिताजी, मैंने बचपन से लेके आज तक खेल में भी कभी झूठ नहीं बोला है, तो मेरी ये बात कैसे झूठी साबित हो सकती है? तो मैं ये श्राप वापस नहीं ले सकता। अब आप ही कुछ और उपाय ढूंढ लीजिए। मुनि ने एक शिष्य को बुलाया और कहा कि जाओ और राजा परीक्षित को श्राप के बारे में सब कुछ बता दो। शिष्य ने हस्तिनापुर जाकर राजा को सब कुछ बता दिया कि 7 रात के बाद तक्षक नाग उन्हें डस लेगा, जो उनकी मौत का कारण बनेगा। शिष्य के वापस जाने के बाद परीक्षित ने अपने मंत्रियों से सलाह करके एक बहुत ऊंचा महल बनवाया जो एक खंबे जैसा लगता था। उस महल में हर तरीके की सुविधा थी। वहाँ हर तरह के जहर को काटने वाली औषधियाँ थी। वहाँ का सिक्योरिटी सिस्टम ऐसा था कि वहाँ पर कोई भी बिना पूछताछ के अंदर नहीं जा सकता था। उस वक्त एक काश्यप नाम के वैद्य हुआ करते थे। वो अपने मंत्रों की शक्ति से किसी भी इंसान और पेड़ पौधे को वापस जीवित कर सकते थे। वो तक्षक के जहर को भी काट सकते थे। जब उन्हें परीक्षित के श्राप के बारे में पता चला तो वो उसे बचाने के लिए हस्तिनापुर जाने लगे, ये सोचकर कि वो राजा को बचाएंगे और राजा को बचाना पुण्य का काम है, उन्हें धन भी मिलेगा। और अब आप देखना कि पहले के लोग अपने काम के प्रति कितने वफादार होते थे। श्राप दिया मुनि के बेटे ने, तक्षक डस लेगा, और तक्षक भी हाथ धोकर परीक्षित के पीछे पड़ गया। तक्षक ने जब काश्यप को रास्ते में जाते हुए देखा तो उनके पास वो ब्राह्मण बन के गया और उन्हें समझा बुझाकर भेज दिया। अब जो बंदा ये सोच रहा था कि मैं राजा को बचाऊंगा, ये पुण्य का काम है, ये मेरा धर्म है, मुझे बहुत धन मिलेगा, वो इतनी आसानी से तो मान नहीं सकता। उसने भी थोड़े बहुत तो नाटक दिखाए होंगे। वो कैसे माना ये बताऊंगा तो इससे कहानी का मजा किरकिरा हो जाएगा, तो मैं बताऊंगा वो कभी और। तो अब आते हैं कहानी पे। काश्यप के जाते ही तक्षक भी हस्तिनापुर चला गया और वहां का सिक्योरिटी सिस्टम देखकर वो चकरा गया। तब उसने एक प्लान बनाया। उसने अपने नाग दोस्तों को बुलाया और उनसे कहा कि तुम सब ब्राह्मण बन के राजा के पास जाओ और उसे फल फूल देकर आओ। नागों ने वैसे ही किया और राजा ने वो खुशी खुशी ले भी लिए। नागों के जाते ही राजा ने अपने सभी मंत्रियों से कहा कि ये ब्राह्मण जो फल लेके आए हैं इन्हें मैं तो खाऊंगा ही, साथ के साथ तुम सब भी खाओ। और सबने एक एक फल उठा लिया। राजा को श्राप मिला हुआ था तो उन्होंने वही फल उठाया जिसमें तक्षक बैठा था। और पहले क्या होता था कि कोई भी कुछ भी कर सकता था, पशु पक्षी से बात कर सकता था, किसी का रूप ले सकता था और कहीं पे भी आ जा सकता था। तो इसी चीज को फॉलो करते हुए तक्षक भी फल के अंदर जाके बैठ गया।
जब राजा ने फल खाना शुरू किया तो उसमें से एक छोटा सा कीड़ा निकला। परीक्षित ने उस कीड़े को देखा और उसे उठाकर अपने कंधे पर रख लिया और जोर जोर से हंसने लगे। हंसते हंसते उन्होंने अपने मंत्रियों से कहा कि काश ये कीड़ा ही अपना नाम तक्षक रख ले और मुझे डस ले, इससे मुनि का श्राप भी पूरा हो जाएगा और इससे मुझे कुछ होगा भी नहीं। तभी फल में से तक्षक बाहर निकला और नाग बनकर उसने परीक्षित को चारों तरफ से जकड़ लिया और डस लिया। डसने के तुरंत बाद वो फुंकार मारता हुआ आसमान में उड़ गया और राजा परीक्षित जमीन पर गिर पड़े। ये सब देखकर महल में मौजूद सभी लोग डर गए और सब इधर उधर भागने लगे। उन्होंने भी सोचा था कि जैसी तक्षक राजा को डसेगा हम औषधि लगाकर उन्हें बचा लेंगे, इसमें कौन सी बड़ी बात है। लेकिन यहाँ का नजारा देखकर सब डरकर इधर उधर भाग गए और इस तरह परीक्षित की मौत हो गई। उनकी सारी प्लानिंग धरी की धरी रह गई। तो भाई मुझे बोलने का ज्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, अगर मेरे से कुछ गलती हो गई हो तो कमेंट करके बता देना, मैं उसे सुधारने की कोशिश करूंगा। और अगली जो कहानी मैं बताऊंगा वो ये है कि जब राजा परीक्षित के बेटे जन्मेजय को पता चला कि उसके पिता की मौत कैसे हुई है तो उसने बदला लेने के लिए क्या क्या किया। भाई लाइक करो चाहे मत करो, लेकिन इस स्टोरी को सुनना जरूर पड़ी।